हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम ज्ञान भाई यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के थ्रू जो टीचर का भर्ती है 6 से 8 और 9, 10 और 11, 12 में जो भर्ती है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन से व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना पदों की संख्या है, उसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग नेहरू पथ बेली रोड पटना के द्वारा ये प्रकाशित हुआ है। 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा अंतर्गत अध्यापक के कुल पदों 69,706 पदों एवं पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग में कुल 916 पदों की भर्ती आई है। यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर जाकर इसका पूरा डिटेल से देख सकते हैं, जो बीपीएससी बिहार.in वेबसाइट पर दिया गया है। पूरा आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मध्य वर्ग 6 से 8 तक विद्यालय में अध्यापकों के लिए कुल पद 31,982 पदों पर ये कुल भर्ती आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणित में 2272 पद पर जनरल का है। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पदों की संख्या है 16,140। यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देख लेते हैं इनका वेतनमान कितना रहने वाला है। तो 28,000 रुपया पर मंथ रहने वाला है। उसके बाद से जो अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियम अनुसार आपको भत्ता होता दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 और 10th के अध्यापक के लिए कुल पदों की संख्या 18,877 पदों पर टोटल भर्ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में जनरल के 1364 है। यहाँ पर कुल पद हिंदी के देख सकते हैं 3423 है। यहाँ पर अंग्रेजी का देख सकते हैं 3465। इस प्रकार आप स्क्रीन पर हर सब्जेक्ट का कैटेगरी जो वाइज वैकेंसी दिया है उस पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पदों की संख्या है 18,877 टोटल पदों की संख्या जो 9, 10th के लिए है। इसका वेतनमान 31,000 रुपए प्रति माह रहने वाला है। उसके बाद से आपका अन्य देय भाता भी इसमें अलग से इंक्लूड हो जाएगा। इसमें देखिए 9, 10th के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए टोटल 270 पदों की संख्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज दिया गया है, किस कैटेगरी में कितना पदों की संख्या है। आप इस तरह स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इनका भी वेतन 31,000 रुपए प्रति माह और अन्य भाता भी अलग से दिया जाएगा। उसी प्रकार आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय 11, 12 के, जिसमें टोटल पदों की संख्या है 18,577 टोटल पदों की संख्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं बायोलॉजी में, जिसमें रसायन शास्त्र में, गणित में, यहाँ पर देख सकते हैं कुल पदों की संख्या। इसमें जंतु विज्ञान में 400 है, वनस्पति विज्ञान में 500 है। इस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कैटेगरी जो है यहाँ पर आप पदों की संख्या आप देख सकते हैं इस तरह स्क्रॉल करके। और टोटल पदों की संख्या है 18,577 जो 11, 12 के शिक्षकों की ये भर्ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका मूल वेतन 32,000 रुपए प्रति माह एवं अन्य देय भाता दिया जाएगा। आपको अगर आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि पद घट और बढ़ भी सकता है, दोनों में से कुछ घटने की कम चांस रहती है, पद आपका बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है। कि अगर आप मध्य विद्यालय में अध्यापक के पद का फॉर्म भरना है तो आपको सीटेट सेकेंड पेपर जो 6 से 8 होता है उसमें आपको क्वालिफाई होना चाहिए, या बीटेट होता है जो बिहार सरकार लेता है सेकेंड पेपर, उसमें भी अगर आप क्वालिफाई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं आप माध्यमिक विद्यालय में अगर अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना, वहीं आप उच्च विद्यालय में स्टेट पेपर सेकेंड आपको क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो 6 से 8 तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए आपको स्नातक विश्वविद्यालय में किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। कम से कम मिनिमम आपका 50% मार्क होना चाहिए। अगर आपका 45% मार्क भी है ग्रेजुएशन में और आप बीएड किए हैं तभी भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका बीए में 50% मार्क हो या बीएससी में मार्क हो या बीकॉम में हो और बीएड किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अथवा अगर आपको एमए किए हैं और आपका 50% मार्क है और बीएड भी किए हैं तभी भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9th और 10th के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो देखिए जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, तभी भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क नहीं है, अगर आपका 45% भी मार्क है तभी भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और बीएड किए हैं तभी भी भर सकते हैं। अगर आप एमए किए हैं तो आप एमए
MA में भी आपका 50% मार्क है और आप BEd किए हैं तभी भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि 11th-12th में क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। PG में पोस्ट ग्रेजुएट में मिनिमम 45% मार्क होना चाहिए और BEd होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। और आपको स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एज क्या होना चाहिए। अगर आप 6 से 8 तक भरते हैं तो आपका मिनिमम एज 18 वर्ष। अगर आप वही PGT TGT लिए के भरते हैं तो आपका मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए, जो 1/8/2023 तक मिनिमम 21 वर्ष हो जाता है और मैक्सिमम आपका 40 वर्ष होना चाहिए। वही अगर आप महिला है, फीमेल कैटेगरी की, तो आपको मिनिमम एज 40 वर्ष होना चाहिए। देखिए आपका लिखित परीक्षा होगा 2 घंटा 30 मिनट का 150 अंक का आपका क्वेश्चन होगा। भाग 1 में आपका 30 प्रश्न रहेगा और भाग 2 में 40 प्रश्न और भाग 3 में 80 प्रश्न होगा। 9th-10th के लिए अगर आप दे रहे हैं तो आपका भी 150 क्वेश्चन रहेगा, 2.5 घंटा का समय मिलेगा। भाग फर्स्ट में 30 क्वेश्चन, भाग सेकंड में 40 क्वेश्चन और भाग थर्ड में 80 क्वेश्चन रहेगा। वही अगर आप PGT के लिए दे रहे हैं 11th-12th के लिए तो आपका भी 2.5 घंटा का समय रहने वाला है। आपका 150 क्वेश्चन रहने वाला है। भाग फर्स्ट में 30 और भाग सेकंड में 40 क्वेश्चन और भाग थर्ड में 80 क्वेश्चन रहेगा। जो विकल्पी क्वेश्चन रहेगा जो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको 750 रुपए फी देना है। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से तो आपको 200 रुपए फी देना है। अगर आरक्षित वर्ग महिला है तो आपको 200 रुपए फी देना है। अगर आप दिव्यांगजन है तो अभी भी आपको 200 रुपए फी। अगर अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750 रुपए आपको फी देना। आपको भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5/11/2023 से 14/11/2023 तक आप फी जमा कर सकते हैं। अंतिम अगर विलम्ब से आप फी जमा कर रहे हैं तो 17/11/2023 तक। देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा 10/11/2023 तक। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 25/11/2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आई होप कि इस प्रकार आपको सभी जानकारी समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट या कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक कि जय हिंद जय।